हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इफ एल एंड जी इज ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर कहीं ना कहीं मुझे गिवन है और कहीं ना कहीं मुझे इनडायरेक्टली सर्कम सेंटर भी गिवन है। तो जब मुझे सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड गिवन होते हैं तो मैं यूज करता हूं आइलर लाइन। ठीक है, अब आइलर लाइन क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। देखो, मान लीजिए आइलर लाइन है ये कि हमारे पास यहां पे है सेंट्रॉइड, ये है ऑर्थो सेंटर और यहां पे है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, ठीक है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? जो हमारे ट्राइंगल की मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जो ट्राइंगल के एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और सर्कम सेंटर क्या होता है? जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ये जो ट्राइंगल में होता है, ये कहता है कि ये सेंट्रॉइड जो है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, इनको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पे। और ये किसके लिए ट्रू होता है? नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में सभी कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर ये आपको याद ना रहे तो मैंने इसकी छोटी सी ट्रिक बना रखी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अगर आप लोगों को याद करना हो। देखो, सबसे सिंपल बात है, जहां भी सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर ये साथ में आते दिख जाए तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम आइलर लाइन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड का थोड़ा सिमिलर मैंने निकाल रखा है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड भी ऐसे होता है ना, और एस्ट्रॉइड का काम क्या होता है? एस्ट्रॉइड जहां भी गिरता है वहां पे टूट फूट कर देता है, तोड़ देता है ना वहां पे चीजों को। तो इसलिए हमारी लाइन को भी कौन तोड़ेगा? सेंट्रोइड तोड़ेगा। तो सेंट्रोइड मतलब एस्ट्रॉइड तोड़ेगा। इतना मुझे कंफर्म हुआ। अब यानी कि मिड में तो मेरा सेंट्रोइड आ गया, तो एक साइड मेरा सर्कम सेंटर आएगा और एक साइड मेरा, चलो मैं लिख ही देता हूं, एक साइड मेरा सर्कम सेंटर आएगा और एक साइड मेरा ऑर्थो सेंटर आएगा। अब ये बात पता करना है कि किस साइड सर्कम सेंटर, किस साइड ऑर्थो सेंटर कितने रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। तो देखो, सेंट्रोइड में एक ओ था, जब सेंट्रोइड मेरा लाइन से टकराया तो वो स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट होके दो ओ बन गई। एक ओ ये आ गया, एक ओ ऑर्थो सेंटर में आ गया, तो मतलब इस साइड इसने दो बार टूटा और इस साइड पे एक बार टूटा। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको याद कर रखा है। चलो अब सर्कम सेंटर पे आते हैं। सर्कम सेंटर होता क्या है? बेसिकली सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जो मेरे ट्राइंगल की जो वर्टिसेस होती हैं उनसे इक्वी डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सर्कम सेंटर मेरा क्या आ जाएगा? ओरिजिन आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन का मैं डिस्टेंस निकालूं ए से, बी से, सी से, तीनों ही केस में वो 10 आएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो, कुछ ऐसे समझो कि मैंने एक सर्कल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये जो सर्कल होगा, बेसिकली मैं पहला पॉइंट सेटिस्फाई कराता हूँ, तो 6,8 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 सेटिस्फाई किया। दूसरा मैं करता हूँ तो 10 का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 10 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा को स्क्वायर अल्फा 1, अगेन 100 मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा। तो यानी कि बेसिकली ये तीनों पॉइंट जो है एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं जिसकी रेडियस 10 है। तो यानी कि बेसिकली ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होगा जो इनसे क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा। तो यानी कि मेरा सर्कम सेंटर यहां से ओरिजिन आ गया। कंफर्म। चलो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये हुआ मेरा यहाँ से। तो अब मैं सर्कम सेंटर को मान लीजिए डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 0,0। उसके बाद सेंट्रोइड आएगा, सेंट्रोइड उन्होंने हमें दिया है जी, तो जी लिख देते हैं, H, K। और यहाँ पे फिर आपका एल आ जाएगा, यानी कि ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, दैट इज A,9। अब ये किस किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको? 1:2 में डिवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे। अगर आपको इंटरनल डिवीजन नहीं पता तो मैं वो भी बता देता हूँ साइड में, सिंपल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे पॉइंट है x2 y2। ठीक है, कोई एक पॉइंट है P जो इनको m/n में इंटरनल डिवाइड करता है, और P के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई होते हैं कोऑर्डिनेट, दीज आर इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बस इसी की हेल्प लेंगे हम, और यहां से हम इंटरनल डिवीजन से h की वैल्यू निकालेंगे। तो h कितना हो जाएगा? 1 इंटू ए, यानी कि a प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 3। तो यहां से आ गया बेसिकली a/3। तो यहां से मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू 3h। एक तो मेरे पास ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई। दूसरा मैं यहां से k के लिए करता हूं, तो k इज इक्वल टू 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 3। तो 9/3, तो यानी कि 3। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू आ गई 3। ठीक है,
अब मैं और क्या कर सकता हूँ, देखो अब मैं एक चीज और कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है, तो इधर मूव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये ट्राइंगल गिवन था जिसकी वर्टिसेस गिवन है, तो जो ए है वो मान लेते हैं 6,8 मुझे यहाँ पे वर्टिस गिवन है। जो मुझे दूसरी वर्टिस यहाँ पे गिवन है वो है बी, तो बी को मान लेते हैं, बी मुझे गिवन है 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा, और सी जो वर्टेक्स गिवन है वो मुझे गिवन है माइनस का 10 sin अल्फा और 10 cos अल्फा। ठीक है, मैं जानता हूं अगर मुझे कोई ट्राइंगल गिवन हो और ट्राइंगल की वर्टिसेस हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर मुझे ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन हो, तो अगर मुझे उसका सेंट्रॉइड निकालना हो, तो सेंट्रॉइड क्या होता है बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 प्लस y3 बाय 3, ये होता है बेसिकली मेरा सेंट्रोइड। अब इसी की फॉर्मूले की हेल्प से मैं सेंट्रोइड को निकालूंगा, ठीक है, अपने इस गिवन सर्कल के ट्राइंगल के लिए। तो यहां से सेंट्रोइड क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड आ जाएगा 6 प्लस 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा अपॉन में 3, और दूसरा आ जाएगा 8 माइनस 10 sin अल्फा प्लस 10 cos अल्फा अपॉन में 3। ये आ गया मेरा सेंट्रोइड। अब क्योंकि मुझे सेंट्रोइड तो ऑलरेडी गिवन था, क्या गिवन था, h कोमा k गिवन था, तो यानी कि यही मेरा h है और यही मेरा k है, तो h किसके इक्वल आ गया, h इक्वल आ गया 6 प्लस 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा अपॉन 3 के, और यहीं से मेरा k किसके इक्वल आ गया, 8 प्लस 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा अपॉन 3 के। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो k की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो k की वैल्यू 3 थी, तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के 9 हो गया, 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे सेम एक्सप्रेशन गिवन है 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 1 रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 बाई 3, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 7 बाई 3। अब देखो मुझे h की वैल्यू मिल गई है 7 बाई 3, मुझे k की वैल्यू मिल गई है 3। अब मुझे और क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, ठीक है, अभी देखते हैं अपने क्वेश्चन में मुझे और क्या चाहिए। a मुझे मिल गया है 3h की फॉर्म में, तो h की वैल्यू मिल गई है, तो a मिल गया है, h मिल गया है, k मिल गया है, साइन 2 अल्फा। अच्छा, अब देखो साइन 2 अल्फा कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। साइन 2 अल्फा के लिए मैं पहले हाईलाइट करता हूँ जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो h की वैल्यू मुझे मिल गई है, k की वैल्यू मुझे मिल गई है, यहाँ से a की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 3 इंटू h की जगह पे 7 बाई 3 रखेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 7, तो a की भी वैल्यू मुझे मिल गई है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मुझे साइन 2 अल्फा चाहिए, तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आप ये जो इक्वेशन आई है ना इसका स्क्वायर कर दो। दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 100 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां से आ जाएगा माइनस का 2ab, तो यहां से आ जाएगा 200, ठीक है, माइनस का 2ab, तो 200 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से 100 को कॉमन ले लूं तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे बच जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 अल्फा लिख सकता हूँ। अब मुझे वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी है, वहां पे साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 100 साइन 2 अल्फा, तो 100 साइन 2 अल्फा को इधर ले आते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 1 99। चलो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ से हमें साइन 2 अल्फा मिल गया। अब अपनी इक्वेशन लिखते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन थी, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें बेसिकली 5a 3h, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं पहले एक बार, 5a प्लस 3h, सॉरी माइनस 3h, 5a माइनस 3h प्लस का 6k प्लस का 100 साइन 2 अल्फा। अच्छा, डायरेक्ट 100 टू साइन अल्फा ही चाहिए था, चलो बेहतरीन। अब हमें ये फाइंड करना है, सभी वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं, a की वैल्यू 7 रखते हैं, तो 7 5 या 35 माइनस h की वैल्यू 7 बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 7 बच गया, प्लस 6k यानी कि 18, और यहाँ से 100 साइन 2 अल्फा की वैल्यू प्लस का 99, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से अगर मैं 35 और ये प्लस का बच जाएगा आपका 11, है ना, प्लस का 99, तो यहाँ से 99 100, तो
110 and 145. The 145 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.